डाकुओं का एक गिरोह डकैती के लिए एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां खजूर के बागात थे और एक दरख्त, उसमें उन फलदार दरख्तों में एक दरख्त बिल्कुल खुश्क भी था। डाकुओं के सरदार का बयान है कि मैंने देखा कि एक चिड़िया जो है फलदार दरख्त से उड़ती है और खुश्क दरख्त पर जाकर बैठ जाती है, फिर आती है फलदार दरख्त पर, फिर उड़ती है और खुश्क दरख्त पर बैठ जाती है, यानी ये फेरे लगा रही थी। डाकुओं को सरदार कहता है कि भाई ये देखता रहा, तजस्सुस हुआ, मैं चढ़ गया उस खुश्क दरख्त पर कि है क्या मामला, क्यों ये चिड़िया जो है वो फलदार दरख्त से उड़ती है और खुश्क दरख्त पर आती है। तो अब उसने देखा कि जो खुश्क दरख्त था वहाँ पर एक अंधा सांप मुंह खोले बैठा था और वो जो चिड़िया है वो फलदार दरख्त से खजूर तोड़कर गोया अपनी चोंच में लाती और उस सांप के मुंह में आकर डाल देती। डाकुओं के सरदार ने जब ये मंजर देखा, देख ये है बड़ा दिलचस्प, आज भी हो सकता है बहुत सारे आपने वीडियो क्लिप देखे होंगे, जनाब कोई जानवर किसी जानवर को खिला रहा है या किसी जानवर ने किसी जानवर को बचा लिया। अजीब व गरीब जानवरों की चीज़ें हम देखते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, बड़ा वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर ये क्लिप। मगर अल्लाह ने उस डाकुओं के सरदार के नसीब में हिदायत भी लिखी थी और उसने कैसी समझदारी की बात वहाँ से, जिसको आप कहें कि एक्सट्रैक्ट की, इस्तेमाल किया, समझा उस बात को कि उसने क्या कहा कि यार, वो डाकुओं का सरदार कहता है मैं ये देखकर रो पड़ा। कमाल की बात है, एक सांप है, एक चिड़िया है और चिड़िया उसके मुंह में खजूर डाल रही है, रो क्यों पड़ा? बात है समझने की। वो बात क्या थी? वो कहता है या अल्लाह ये एक सांप है जिसको मारने का तेरा हुक्म है, मारने का हुक्म तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है क्योंकि बूज़ी जानवर है, लेकिन जब तूने इससे आंखें ले ली तो इसके गुजारे के लिए एक चिड़िया मुकर्रर फरमा दी और दूसरी तरफ मैं तेरा मुसलमान बंदा हूं जो मुसाफिरों को डरा धमका कर लूट लेता हूं, यानी मैं अगर सब्र करूं और रिस्क हलाल की कोशिश करूं तो मुझे भी तो तूने रिस्क देना है, जब तूने एक अंधे सांप के लिए रोजी का इंतजाम कर लिया। अब मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब जब इस शख्स ने निदामत का इजहार किया, दिल की गहराइयों से अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, फिर देखे करम के दरवाजे कैसे खुलते हैं। गैब से क्या आवाज़ आई, ए फुला तौबा के लिए मेरा दरवाज़ा खुला है। हाय हाय हाय। अब वो डाकुओं का सरदार क्या कहता है मैंने तलवार तोड़ दी और कहने लगा मैं अपने गुनाहों से बाज आया, गैब से फिर आवाज़ आई, हमने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। सुभान, यही गोया ये मुकालमा हो रहा है। अब जब वो कहता है अपने रुफ़का के पास, डाकुओं का सरदार आकर कहता है कि मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, तौबा कर ली है, मैंने जनाब अब अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ली है। तो रुफ़का थे, अच्छे दोस्त थे गोया, उन्होंने कहा जब आपने तौबा कर ली तो हम भी तौबा करते हैं। अब सारे गिरोह ने, सारे उस काफ़िले ने प्लान किया कि अब हज को चलते हैं, बहुत गुनाह हो गए, अब हज को रवाना हुए। सुनिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सच्ची तौबा, अल्लाह की बारगाह में सच्चा रुजू कैसा रेवोल्यूशन, कैसा इनकलाब बर्पा करता है, कैसी ज़िंदगी में तब्दीली हो जाती है। अब जब ये डाकुओं का काफ़िला सूए हरम रवाना हुआ तो रास्ते में एक जगह पड़ाव हुआ, एक छोटा सा घर था, एक बुढ़िया वहाँ रहती थी। उस बूढ़ी औरत ने आकर पूछा कि तुम लोगों में फ़लाँ आदमी भी है? ये नाम था उसी डाकुओं के सरदार का। वो कहता है हाँ मेरा नाम है। मगर उनके लिए बड़ी अजीब बात थी कि हम तो पहली बार इस सफ़र पर चले हैं, ये घर भी पहली बार देखा और यहाँ मौजूद औरत मेरा नाम ले रही है। तो उस औरत वो घर के अंदर गई और कुछ कपड़े लेकर आई और कहा कि कुछ दिनों पहले मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है और ये बेटे के, मेरा बड़ा बेटा बड़ा नेक फर्जंद था, ये उसके कपड़े हैं और मुझे 3 रात से मुतवातिर कंटिन्यू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा है। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ़ लाकर तुम्हारा नाम बता रहे हैं कि फुला आ रहा है, ये कपड़े उसे दे देना। लेकिन साहब जरा गौर करें कि कैसी तब्दीली, एक तरफ डाकू मगर सच्ची तौबा की, तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम गोया ख्वाब में आकर अताएं फरमा रहे हैं। बहरहाल वो मुबारक कपड़े उस डाकुओं के सरदार ने पहने और वही कपड़े पहनकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक वाक़या देखा, एक जो समझिए कि एक ऐसा इंसिडेंट था, एक स्टोरी थी उसके सामने, मगर अपने लिए क्या सबक लिया तो तौबा कर ली और तौबा की तो जनाब उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। यहाँ मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा मेरे उन इस्लामी भाइयों से, मदनी चैनल के नाजरीन से जो हराम रोज़ी कमाते हैं। सबक भी तो लेना है ना, बात भी तो समझनी है ना। वाक़या तो सुन लिया आपने, डाकुओं के सरदार ने तौबा भी कर ली। मैंने और आपने क्या समझना है कि जब हलाल रोज़ी रब ने मेरे और आपके लिए लिख रखी है, रिस्क का वादा है, फिर क्यों हराम की तरफ जाएं? याद रखिएगा आपके और मेरे लिए रिस्क लिखा हुआ है। अब ये हमारी गलती होती है कि हम आगे बढ़कर उस रिस्क को हराम तरीके से कमा लेते हैं।
सब्र कीजिए, अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल रोज़ी रखी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।